हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शार्पित कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशन। आज हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी नेचर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द 5 एलिमेंट्स थ्योरी, एवरीथिंग इज नेचर इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। सो फ्रेंड्स, नेचर यानी प्रकृति व्यापक अर्थ में भौतिक दुनिया या ब्रह्मांड है। नेचर भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड की घटनाओं और सामान्य रूप से लाइफ को भी रिफरेंस्ड कर सकती है। नेचर स्टडी जस्ट साइंस का सोल पार्ट नहीं है बल्कि मानव नेचर का पार्ट है। प्राचीन काल से ही नेचर का वर्ड मीनिंग बर्थ रहा है। अर्थ द ओनली प्लैनेट जो कि लाइफ का सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और इसकी नेचुरल फीचर्स साइंटिस्ट रिसर्च के कई क्षेत्रों का विषय है। नेचर मीन्स वह ओरिजिनलिटी जिसका रिजल्ट यूनिवर्स है। मीन्ट टू से नेचर के द्वारा ही द होल यूनिवर्स की रचना की गई है। नेचर 2 प्रकार का होता है: नेचुरल नेचर एंड ह्यूमन नेचर। नेचुरल नेचर एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हमारे आसपास है, जो हमारा ध्यान रखती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस और हमें हर नुकसान से बचाती है। विदाउट एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई के बिना हम अर्थ पर नहीं रह सकते। यह हमारी माँ है क्योंकि यह जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। यह अनंत काल से हमारी फ्रेंड है। ह्यूमन लाइफ में नेचर का इम्पोर्टेंस होते हुए भी हम अपने लालच के कारण नेचर बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। हाइट्स ऑफ साइंस के होते हुए भी हमारी नीड्स नेचर से ही कंप्लीट होती है। नेचर अर्थ पर रह रहे मिलियंस क्रिएचर यानी जीवों की रक्षा करती है। यह हमें फॉरेस्ट देती है जो अर्थ के लिए लंग्स यानी फेफड़े के जैसे होते हैं। अब बात करते हैं नेचर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रकृति हमेशा से ही हमारी लाइफ का पार्ट रही है। बिना नेचर के आप वर्ड की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ट्रीज, क्लाउड, वेदर, स्नो, ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और वह सब कुछ जो नेचर की देन है। इन सब के बिना क्या लाइफ की इमेजिनेशन भी की जा सकती है? नहीं। इन सब के बिना लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। इवन नेचर का बहुत महत्व है। जीवित रहने के लिए नेचुरल थिंग्स लाइक फूड, वाटर, मेडिसिन और यहाँ तक कि नेचुरल साइकिल जैसे क्लाइमेट इत्यादि की नीड होती है। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर प्रकृति नहीं होती हम जीवित नहीं होते। स्पेशली ट्री जो हमें जीने और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। नेचर के होते हुए हमें कैजुअल क्लॉथ भी मिलते हैं जो एनिमल से बनते हैं। कुछ एनिमल्स हमें खाना, दूध देते हैं। कुछ पौधे हमें खाने लायक पदार्थ भी प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स कि पेड़ पौधे भी नेचर का ही एक पार्ट होता है। अब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की। हमारी अर्थ पर 4 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नंबर 1, नवीकरणीय रिसोर्सेज। यह हवा, पानी और सूरज की लाइट जैसे रिसोर्सेज हैं जिनका नेचुरल तरीके से फिर से निर्माण हो जाता है। नंबर 2, गैर नवीकरणीय रिसोर्सेज। यह द फॉसिल फ्यूल और मिनरल जैसे रिसोर्सेज हैं जिनका बहुत धीरे धीरे निर्माण होता है। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका निर्माण ही नहीं होता। नंबर 3, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जीवित प्राणियों मीन्स लिविंग बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर से उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। नंबर 4, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एंड एब्यूटिक से आते हैं। इनमें हवा, पानी और जमीन के साथ साथ लोहा, तांबा, चांदी जैसे मेटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। लाइक एज पानी का मिसयूज ना करें, इलेक्ट्रिसिटी का भी मिसयूज ना करें,
कागज का सही तरीके से यूज करें, न्यू एग्रीकल्चर मेथड को यूज में लाएं, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट नेचर। प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ देना सिखाती है, बिना किसी स्वार्थ के बांटना सिखाती है। वो सभी चीजें जो हमारी भूख मिटाती हैं, कभी सुकून देती है, या यूं कहें कि सब कुछ देती है, जो हमारे लिए द बेस्ट है। पर हम क्या देते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी नेचर से रिलेटेड कुछ बातें जो हमें नेचर के साथ जोड़ती हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।